नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और जनरल साइंस के अंतर्गत विभिन्न एग्जाम्स के अंदर जो टॉपिक आ रहे हैं उन पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और PYQ भी हम साथ साथ में करते आ रहे हैं। उसी क्रम में सामान्य तथ्य में कई बार प्रश्न आता है तापमापी से संबंधित। तापमापी यानी थर्मामीटर। तापमापी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं या उससे संबंधित जो प्रश्न है वो अपने देख लेते हैं कि क्या प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तापमापी की, तो तापमापी कितने प्रकार के होते हैं, यानी थर्मामीटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं उन पे देखें। तो नॉर्मली जो तापमापी या थर्मामीटर जो है वो 4 प्रकार के हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक का माप होता है, वो होता है सेल्सियस या यूं कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस वाला। सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस वाला। दूसरा जो तापमापी होता है वो आता है फारेनहाइट का। ये भी लिखते समय डिग्री फारेनहाइट लिखते हैं इसमें। एक तीसरा जो होता है वो होता है र्यूमर, इसे डिग्री आर से शो करते हैं। और चौथा जो होता है वो होता है अपने केल्विन का, केल्विन। और ध्यान रखना है केल्विन के साथ में डिग्री नहीं लगी होती, सीधा ही टेम्परेचर लिखा होता है के। ये 4 प्रकार के तापमापी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस तापमापियों के अंदर रेंज जो होती है वो कितने से लेकर कितने तक की तापक्रम की होती है। तो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में जो तापमाप करते हैं वो सेल्सियस में किया जा सकता है। इसी तरह से फारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट से लेकर ये जो होता है वो 212 डिग्री फारेनहाइट तक का माप करता है। 212 डिग्री फारेनहाइट ये रेंज है, इसको बोलते हैं रेंज। यानी परास जो है वो लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, ये भी कई बार आया हुआ है पेपर में प्रश्न। और अगर हम र्यूमर की बात करें तो र्यूमर का पैमाना जो होता है वो होता है 0 से लेकर 80 डिग्री र्यूमर। और इसी तरह से अगर हम केल्विन को देखें तो 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक होता है। 373 केल्विन तक। तो ये हो गई इनकी रेंज। तो तापमापी 4 प्रकार के, एक सेल्सियस, एक फारेनहाइट, एक र्यूमर और एक केल्विन, और इनकी रेंज हो गई। सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से लिखते हैं, फारेनहाइट को डिग्री फारेनहाइट से, र्यूमर को डिग्री आर से लिखते हैं और केल्विन को के से लिखते हैं। तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर होता है ये। तो अब हम याद रखेंगे ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर होता है तापमापी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो तापमान जो है वो ज्ञात किया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें इनके आपसी रिलेशन आपस में बदलने को, तो सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदला जाता है, इस पर हम चर्चा करें तो अपने को ध्यान में रखना है कि इसका एक सूत्र बना होता है। और सूत्र को अगर हम देखें तो देखिए इसमें सूत्र जो है वो क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि C/5 बराबर में, अगर फारेनहाइट भी दिया हो तो फारेनहाइट होगा F-32/9, F-32/9। और इन चारों का आपसी रिलेशन जो है वो इसमें दर्शाया हुआ है, R/4 होता है, R/4। और केल्विन का जो होता है पैमाना, तो केल्विन के अंदर बोलते हैं K-273/5, K-273/5। तो मुख्य रूप से ये जो चारों पैमाने हैं वो इसके अंदर लिखे हुए हैं।
तो अब आप देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। तो आपसे पेपर के अंदर जो है वो एक कोई टेम्परेचर दिया होगा इनमें से, और आपको दूसरा कन्वर्ट करना पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, तो हम अगर देखें इनको, तो आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री फारेनहाइट दे दिया, मान लो कितना दिया, 45 डिग्री फारेनहाइट। आपसे पूछा कि बताइए डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तब आपको देखना है कि आपको इस फॉर्मूले में से, ये जो फॉर्मूला बना हुआ है इसके अंदर से वो कॉलम उठाना है। ये सेल्सियस के लिए, ये फारेनहाइट के लिए, ये रूमर के लिए, ये केल्विन के लिए। अगर आपसे पूछा है फारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस पूछा है, तो आपको इनमें से ये दोनों का यूज करना है। तो देखिए सूत्र में क्या बनेगा, तो C/5 बराबर में F-32/9। यहाँ जो चीज़ आपको दी हुई है, जो पैमाना तापक्रम दिया हुआ है, उसको उसके अंक के साथ में लिख देते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखें तो देखिए जो आपको दिया हुआ है फारेनहाइट कितना दिया है 45, तो एफ की जगह लिख दो 45। तो C/5 बराबर में 45 माइनस 132/9, ऐसे कर लेंगे इसको। फिर आप देखिए इसमें C को एक जगह रख के और 5 को उधर ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो अगले पेज पर हम देख लेते हैं इसको। C/5 बराबर में 45 माइनस 32/9, ये आया था। अगर आपको दिया हो 45 डिग्री फारेनहाइट और आपसे पूछा है डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ये अगर आपसे पूछा है तो उसको निकालेंगे कैसे। तो अब आपको ध्यान में रखना है इसका कि क्या आ गया। तो देखिए इसमें कैसे सोल्व करेंगे, तो C का रख दिया और यहाँ आपने लिखा 5 को गुणा में करेंगे, 32 में से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 13 आ गया बटे 9। समझ में आई बात आपके। अब आप देखिए क्या होगा कि C बराबर में 13 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दिए 15 और 5 एकम 5 और 6, तो ये 13 5 65 होते हैं बटे 9। अब 9 का भाग लगा देंगे 65 में, तो 65 में जब हम 9 का भाग लगाएंगे तो देखिए क्या निकल के आता है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 9 का भाग लगाओगे तो 9 ढाई 90 होता है। तो अगर आप 65 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आप जल्दी से सोल्व करके बताइए। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये लगभग जाएगा 7। 9 7 क्या होता है 63, और 2 बच गए, 2 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 आ जाएगा। 9 2 18 होते हैं, तो 9 7.2। तो अगर हम बात करें सेल्सियस का तो ये आ जाएगा 7.2 के आसपास आएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर दिया हो फारेनहाइट और सेल्सियस आपसे पूछे तो कितना आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि भी टेम्परेचर दे दिया जाए, अगर सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस जो है वो दे दिया जाए 32 डिग्री सेल्सियस और आपसे पूछे बताओ डिग्री फारेनहाइट कितना होगा, तो वही है फार्मूला कि अपने देखें तो C/5 बराबर में F-32/9, ये सूत्र होता है। अब आप सेल्सियस की जगह 32 लिख दो, तो 32/5 बराबर में F-32/9। अब आप देखिए इसके अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 को 9 से गुणा करेंगे, 32 को 9 से गुणा करेंगे, 9 2 18 और 9 3 27, तो 27 और 1 28, 288 आएंगे। देख लेना आप कैलकुलेशन करके इसमें कितना आता है। तो कैलकुलेशन करोगे आप 32 मल्टीप्लाई 9 तो 288। अब आगे हम देखें तो इधर गुणा करना पड़ेगा इसको, तो 5 आ गया और F-32 ये मल्टीप्लाई करोगे तो फिर देखिए कितना आता है। इसको इधर करके ले आए तो 288 बराबर में F
5F माइनस 32 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूए 10 और 5 दिए 15 और 1 16, 160 आ जाएंगे। अब आप देखिए ये इधर ही रखें, इसको इधर लेके जाएं तो क्या आएगा, 288 प्लस 160 बराबर में 5F। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और 6 8 और 6 14 और 3 और 1 4, 448 आ जाएगा और 5F। तो F बराबर अगर करोगे तो इसको भाग दे देंगे 5 से और इसको काटने पर जैसे 448 आए तो 448 को अगर हम काटेंगे 448 भाग में 5 तो आ जाएगा 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 89.6 फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो ये आपस में कन्वर्ट करना जो है वो इस तरह से आता है। इसी तरह से अगर हम देखें दोबारा से इसको, तापमापी ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर होता है। 4 प्रकार के होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। आपस में अगर हम इनको चेंज करना देखें तो C/5 F माइनस 32/9 R/4 और केल्विन का है K-273/5। इनका अगर हम पूछें आपस में कन्वर्ट करना तो आपको मैंने 1-2 सवाल जो थे उसके अकॉर्डिंग बताया। इसी तरह से अगर आपको ये पूछ ले सेल्सियस का और र्यूमर का, तो सेल्सियस और र्यूमर का देखिए कैसे होगा। C/5 बराबर में R/ कितना है 4, ये लिखा है देखो सूत्र के अंदर R/4। तो ये दिया हुआ है आपको, अगर मान लीजिए R/4, अब आपको डिग्री सेल्सियस दिया हो, मान लीजिए ऐसे दे दिया कि डिग्री सेल्सियस जो है मान लीजिए 60, तो बताइए र्यूमर कितना होगा ये पूछ ले। तो आपको सीखीज के 60 लिखना है, तो 60/5 बराबर में R/4। तो 60 को काटेंगे तो 5 1 5 और 5 2 10, यानी 12 5 60, तो 12 बराबर में R/4। तो अगर इसको इससे 7 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 8 और 12 चौके 48। तो र्यूमर कितना आएगा, तो आप बता दोगे कि 48 डिग्री र्यूमर जो है वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट करना जो है वो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ भी है और आप इसमें अंदर साथ में याद रखोगे। तापमापी जो है वो 4 प्रकार के हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। इनकी रेंज, तापमापियों की रेंज जो है, सेल्सियस का तो पैमाना रहेगा वो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का रहता है। र्यूमर का जो पैमाना रहेगा वो 0 से लेकर 80 डिग्री र्यूमर रहेगा। और केल्विन की बात करें तो 273 से लेकर 373 केल्विन तक रहता है, इसमें डिग्री नहीं लगती। और अगर हम बात करें आपस में कन्वर्ट करना इन चारों का, तो C/5 F माइनस 32/9 R/4 और K-273/5। कोई भी एक पैमाना दिया होगा और दूसरा अगर आपसे पूछे तो उसमें से, जैसे सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट पूछे तो ये दोनों उठाने हैं। सेल्सियस दिया हो और र्यूमर पूछे तो ये सेल्सियस और र्यूमर दोनों उठाने हैं। अगर आपको सेल्सियस दे दिया और पूछा कि बताइए केल्विन कितना होगा, तो इसमें सेल्सियस और केल्विन ये दोनों ही उठाने, क्योंकि ये प्रत्येक पैमाने को बराबर करके लिखा हुआ है। फ़ारेनहाइट दिया हो और आपसे केल्विन पूछे तो फ़ारेनहाइट वाला और केल्विन वाला इतना ही उठाना है। और फिर वापस में इसको जो भी कटने पर, भाग देने पर जो भी आंसर आएगा वो उस पैमाने का जो पाठ्यांक है वो आ जाएगा। जैसे हमने करा कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो आंसर कितना आया, अभी हमने करा ही था पीछे, तो वो आया था 7.2। इसी तरह से हमने एक करके देखा था सेल्सियस फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस 32 दिया हो वो फ़ारेनहाइट आएगा 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से हमने सेल्सियस और र्यूमर को कन्वर्ट किया था, सेल्सियस दिया हुआ था 60 तो र्यूमर आया था 48। हम इसको बदल के भी देख सकते हैं, जैसे र्यूमर दिया हुआ है मान लीजिए 48 डिग्री र्यूमर दिया हुआ है और सेल्सियस आपसे पूछा है डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ये अगर आपसे पूछा हो तो कैसे निकालोगे। तो देखिए C/5 फार्मूला वही रहेगा
और R/4। तो आप देखिए र्यूमर की जगह 48 लिख देंगे तो C/5 बराबर में 48/4, काटोगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूए 8, 4 दूए 8 हो गए। अब आ जाएगा C बराबर में 12 गुणा में 5, तो C बराबर कितना आ गया, 12 5 60। तो 60 डिग्री सेल्सियस जो है वो 48 डिग्री र्यूमर के बराबर होगा। अभी हमने एक इसमें करके देखा था। आप पेपर में जब आए तो आपस में दोनों में बदल के देख लेना, ताकि आपका क्वेश्चन सही है या गलत उसका पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ तापमापी से संबंधित तथ्य थे उस पर डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।